दुनिया कहेगी आपको चाहे जिस स्थिति में रहें, दुनिया का काम है कहना। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बाप और बेटा दो लोग बाजार गए और बाजार से वहाँ पे उन्होंने एक गधा खरीदा। गधे को खरीद के लेके जा रहे थे रास्ते में, तो बाप जो था, पिता जो था बूढ़ा, वो आगे आगे और जो गधा था वो बीच में और जो लड़का था वो पीछे अपना ऐसे ऐसे उसकी पीठ पे मार रहा था कि ताकि वो आगे बढ़ता रहे। तभी एक गांव पड़ा और गांव के किनारे लोग जो थे बैठे थे, जो बेगार और सत्तारी लोग थे, जिसको हम बेरोजगार कहते हैं। तो ऐसे बेरोजगार लोग क्या होता है कि वो खामखा किसी न किसी पे टिप्पणियां ही करते रहते हैं। उन्होंने भी एक टिप्पणी की और कहा, देखो कितने बेवकूफ़ हैं दुनिया में लोग, और जैसे कि ये बाप बेटे। तो बोला, बाप बेटे ने सुना जब ये तो खड़े हो गए, बोले कैसे हम बेवकूफ़ हैं? तो बोले आप इस तरीके से बेवकूफ़ हो कि आपने आखिरकार गधा खरीदा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? आपने गधा खरीदा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? अरे इस पे बैठ के जाइए ना। मगर उनकी बुद्धि में आ गई ये बात। जो बुजुर्ग पिता थे और जो एक नौजवान लड़का था और एक गधा था, तो दोनों लोगों ने सहमति जताई बात में कि हाँ ठीक है, ये तो सही बात है कि हम गलती कर रहे हैं, हम इसको खींच के लेके जा रहे हैं, रस्सी पकड़ के लेके जा रहे हैं, पीछे से धक्का लगा के जा रहे हैं, और जबकि हमको बैठ लेना चाहिए। तो फलस्वरूप बाप और बेटे दोनों लोग बैठ गए उस पे। चलते रहे, कुछ दूर निकल गए। बहुत कड़ाके की धूप थी और बहुत ही मौसम खराब था। तो कुछ लोग पेड़ के नीचे फिर मिले और बोले कि दुनिया में कितना भी हो, लेकिन कलयुग का तो जमाना ही खराब है। देखा कलयुग का सीधे सीधे आपको सामने, नज़र के सामने आपको दिख रहा होगा कि एक बेचारा गधा और उस पे दो आदमी सवार हैं, उसकी जान की परवाह किए बगैर। देखो ना कितना बेहाल सा लग रहा है गधा, कितना परेशान सा लग रहा है। दोनों ने सुना और फिर उसमें से बाप ने सोचा कि मैं थोड़ा सा उतर लेता हूँ, उतर के और मैं पैदल चलता हूँ, बेटे को बैठे रहने देता हूँ। तो ठीक है, बाप उतर लेता है और बेटा बैठा रहता है और बाप रस्सी पकड़ के खींचता हुआ जाता है। एक तीसरा गांव पड़ता है, वहाँ पे भी बेरोजगारों की संख्या थी और वहाँ पे भी पेड़ के नीचे लोग आराम फरमा रहे थे। वहाँ पे भी उनको कुछ सुनने को कुछ यूँ मिला कि आज का जो समय है बहुत ही कलयुग का समय है, और हम लोगों के ज़माने तो अलग हुआ करते थे, जो बाप का कहना मानते थे, बाप की खिदमत करते थे। लेकिन आज का युवा किसी भी तरीके से अपने बाप पे रहम नहीं खाता। देखो ना, बेचारे बुजुर्ग हैं और वो पैदल चल रहे हैं, और बेटा वो जो है वो गधे पे सवार होके चल रहा है। बेटे ने जब बात सुनी तो उसको लगा कि सही तो है, गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जवान हूँ और मेरा बाप जो है वो बुजुर्ग है, ज़ईफ है, तो इसको बैठना चाहिए और मुझे रस्सी पकड़ के खींचना चाहिए, आगे आगे चलना चाहिए। ऐसा उसने किया भी। अपने पिता से कहा कि पिताजी आप सवार हो जाइए उस पे और मैं इसको पैदल लेके चलता हूँ। ऐसा पैदल लेके चल दिया। कुछ दूर बाद फिर एक गांव पड़ता है और उस गांव में कुछ बुजुर्ग ही लोग थे। तो कहने लगे, भाई कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, कहाँ से इसको खरीदा है, कितने में खरीदा है?
तो बताया कि अभी ये छोटा सा ही बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ज़्यादा सयाना नहीं हुआ है, ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको बहुत कम रेट में ले लिए। बोले कितने का लियो? फिर भी बोले 1000 रुपये का ले लिए। कहा यार लेकिन एक बात तो गलत है कि अभी जो ना इसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, अभी ना इसको काम मत लो इससे, क्योंकि अभी काम करने योग्य नहीं हुआ। अभी ये इसका बचपना चल रहा है गधे का, अभी ये जवान नहीं हुआ। और आप तो समझदार होने के नाते आप बेवकूफ़ों वाला काम कर रहे हैं। आप समझदार होने के नाते भी बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं। एक छोटे से जानवर पे, एक कम उम्र के जानवर पे आप सवारी कर रहे हो। अरे सवारी तब करिएगा जब ये बड़ा हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, वयस्क हो जाए, जवान हो जाए, तब करना। अभी क्यों उस पे भार डाल रहे हो? अब बाप को गुस्सा आई और वो नीचे उतर गया, तो कहा कि अब यार करें तो करें क्या? कहा ठीक है, अगर बच्चा छोटा है और गधा अभी जवान नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसके जो है ना चारों पैर बांधे, 2 पैर एक में और 2 पैर एक में, ऐसे बांध लिए। और बांधने के बाद में एक लाठी ली, लाठी थी ही उनके पास, लाठी को ऐसे बीच डाल के, और पिता जो था वो आगे कंधे पे, और बेटा जो था वो पीछे अपने कंधे पे उस लाठी को रख लिया और लेकर जा रहे थे। बोले अब भला कोई कहने वाला तो नहीं मिलेगा, अब कोई हस्तक्षेप करने वाला तो नहीं मिलेगा, अब सुकून से रास्ता और सुकून से सफर मेरा कटेगा। लेकिन ये साहब दुनिया है, कहाँ चूकते हैं। कुछ ही दूर गए थे और सब बच्चे हंसने लगे, तालियां पीटने लगे, पीछे पीछे जाने लगे। कहा बेवकूफों की दुनिया कोई और नहीं है, बेवकूफों की दुनिया तो यहीं पे है, इस धरती पे है, और इस धरती पे यही बेवकूफ हैं। बताओ, गधा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं और गधे को लाद के चल रहे हैं। तो यहां पे हम ये चीज सीखते हैं कि दुनिया जो है हर लिहाज से, हर तरीके से, हर मायने में आपसे कुछ न कुछ कहेगी, आप पे उंगलियां उठाएगी, आप पे निशाना साधेगी दुनिया। लेकिन आपको दुनिया की फिक्र ना करते हुए अपने रास्ते पे, अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, और आपको फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये हमको लोगों के कहने में नहीं जाना है। हमको जिससे संतुष्टि होती है, जिस चीज से हमको मजा आता है, जिस चीज में हमारा मन लगता है, जिस चीज में हमको खुशी मिलती है, हम वो काम करेंगे। हम दुनिया के कहने भर से अपना जीवन बर्बाद नहीं करने देंगे। अपना याद से हम सीख लेते हैं इस कहानी से, और हम उस धुन में, उस लय में, उस साज में हम चलेंगे अपने जीवन को लेके, जिस साज में हमको खुशी मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।